सर, ये जो बार बार हम मुज़ाकरात की एक बाज़गश्त सुनते हैं और बाज़ दफ़ा ये मुज़ाकरात हम होते हुए भी देखते हैं, फिर मुज़ाकरात का ख़त्म होना भी हम देखते हैं। अब की दफ़ा ये जो डायलॉग का फिर से फ़ैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से, क्या ये ना समझा जाए कि पीटीआई की मज़ाहमत जो है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है, जब तब वो उनको लगता है कि नहीं, अब मुफ़ाहमत की पॉलिसी की तरफ आना चाहिए? जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। आसमा देखिए, इमरान खान का जो सियासी सफर है एक मुसलसल अर्तका का मसल है जी। और अंजाम पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़ा और मुतहर्रिक किरदारों में शामिल होने पर हुआ। यानी कि आज इमरान खान इस पाकिस्तान के तरीके सबसे मुतनाज़ा किरदार हैं। हाँ। देखिए, सन 2011 से 2018 तक का जो उनका सफर था, उसमें उन्होंने हदफ़े तनकीद सिर्फ सियासतदानों को बनाया। हम्म। 2018 में जब वो इक़्तिदार में आए, हम्म। तो उसके बाद उनको ये लगा कि जिस इक़्तिदार में आने के लिए वो जद्दोजहद करते रहे हैं, वो निज़ाम इक़्तिदार में आने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और 2022 में जब वो इस इक़्तिदार से हटे, तो उन्होंने अपना जो मज़ामती बयानिया था, वो ना सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट खड़ा किया, बल्कि पहली दफ़ा उन्होंने अपने इस बयानिए में एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ शामिल कर शामिल लिया। कर लिया। और 9 मई के बाद और 9 मई के बाद के वाक़यात ने सियासत को पाकिस्तान के एक फ़ैसलाकुन मोड़ पर ला खड़ा किया। हम्म। फिर इस मंज़रनामे में आपने देखा होगा कैद, मुकदमात, पार्टी की नाअहली, क़यादत से महरूमी, अंदरूनी खलफशार। देखिए, आपका सवाल है कि क्या मुज़ाहमत से होती हुई ये सियासत जो मुफ़ाहमत की तरफ जा रही है, जी जी। ये पीटीआई का ख़ासा है या हम्म। पीटीआई इससे बचकर आगे निकलना हम्म। चाहती है? हम्म। देखें, कि मुझे ये लगता है कि यू टर्न नहीं है, अच्छा। बल्कि एक सियासी हिकमत अमली है। देखिए, मुसलसल महाज़राई सियासत को बका की राह से हटाकर खुदकुशी की तरफ ले जाती है। ट्रू। अगर आपने वापस आना है, तो आलमी मुफ़ाहमत का दरवाज़ा खटखटाना ही है। ये दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। ये हम अपने देखने वालों को बता दें कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझ रही है, उसके चेयरमैन बानी ये समझ रहे हम्म। हैं कि अब वो मुफ़ाहमत का ये दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई दफ़ा ये दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को खुतूत खत लिखे। लिखे, उन्होंने जी जी। कहा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये दरवाज़ा खुलेगा ज़रूर, लेकिन ये मुकम्मल बंद नहीं है। कभी ना कभी खुलेगा, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वन पॉइंट एजेंडा है। आपने देखा हम्म। होगा, वो उसके ऊपर अब आगे चलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप आएँ, हम्म। 9 मई के ऊपर एक वाज़िया हिकमत अमली कौम को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और एस्टेब्लिशमेंट को दें और आप उसके ऊपर माफ़ी माँगे, फिर हम आगे 2 कदम चलेंगे कि हमने आपके साथ करना क्या है। तो इमरान खान का ये जो नैरेटिव हमें नज़र आ रहा है आइंदा आने हम्म। वाले दिनों में, हम्म। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी खलफशार चीज़ें, टूटी-पाटती पार्टी जो टूट रही है, उसके अंदर जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं, वो गायब हैं। पंजाब के अंदर क़यादत नज़र नहीं आ रही। सिंध के अंदर वो वैसे मादूम होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान का वैसे सिक्योरिटी मामलात हैं। केपी के अंदर भी मामलात दिन-ब-दिन अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ होते ठीक हो जा रहे गया हैं। आज़म। तो अब पीटीआई ने ये सोचा है कि हम्म। इस यू टर्न के बहाने वो एक मुफ़ाहमत के रास्ते की तरफ चलें और पार्टी को एट लीस्ट आइंदा आने वाले इंतखाबी मामले के हवाले से को थोड़ा रिलीफ़ दिला सकें। टैक्स रेवेन्यू के 1,08,000 मुकदमात की सर मैं बात करना चाह रही हूँ जो अदालतों में फंसे हुए हैं। 1,08,000 सर, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि इस पर हुकूमत को अगर कोई नई कानून साजी करे ले तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं? अगर सिर्फ इसी पे एक चलें फोकस कर लें, बाकी तो टाइम नहीं होगा हुकूमत के पास। देखिए आसमा साहिबा, तरक्की याफ्ता दुनिया में डिजिटल मुआशरत सिर्फ एक जदीद सहूलत नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी और ऐसा रियासती ही है, हुक्मरानी का बिल्कुल। लाज़मी हिस्सा है। बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, और वो उनका एक मुकम्मल सतून बन चुकी है। मगर हम्म। पाकिस्तान में जब भी मुआशरत को डिजिटल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, हम्म। आप यकीन करें, ये अमल या तो सियासत की नज़र हो गया या हम्म। ताकतवर हम्म। तबकों के मफादात से टकरा कर दम तोड़ गया। ऐसे मैं ही आपको है। एक छोटी-सी ऐसे ही है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लाहौर का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसे लहर प्रोग्राम कहते हैं। अंदरून लाहौर के 12 दरवाज़ों को रिहैब करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है और वहाँ से ताजर बरादरी को हटा रहे हैं। आप हैरान होंगी, एफबीआर के एक रिकॉर्ड के मुताबिक जो टैक्स नहीं आता, ये मार्केट 5,000 अरब रुपए की है। मुझे बताएं, ये मार्केट जो 5,000 अरब रुपए की मार्केट थी हम्म। अंदरून लाहौर की, इसको बनाया किसने? पहले हम्म। आपने अपने वोटों के लिए वहां पर कारपोरेशन की दुकानें बनाई, लोगों हम्म। के बिजनेस कराए, आपने उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। हम्म। 5,000 अरब रुपए की मार्केट को अब आप चूंकि गिरा देंगे, आपने नया लाहौर बनाना है, तो आपने टूरिज्म को तो प्रमोट कर दिया हुआ पूरे पाकिस्तान में, तो लोग आएंगे, लोग आके आपकी जगहों पर बैठेंगे। देखिए, हम्म। बात सुने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले नादरा एफपीआर स्टेट बैंक के दरमियान डेटा शेयरिंग कर चुका है। रास्त, इजी पैसा, जैस कैश जैसे मालियाती प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको एक हम्म। चीज बताऊं, हम्म। पाकिस्तान को अगर डिजिटल ना किया गया, तो पाकिस्तान की जो मुआशरत कैश के ऊपर चलती है, ये हम्म। आने वाले दिनों में दफन हो जाएगी। आपको हम्म। नजर आएगा कि पाकिस्तान को दुनिया ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपकी बरामदात दरामदात इस काबिल नहीं है कि दुनिया आपको अपने साथ लेके चले। आपकी हम्म। जो
मईशत कैश के ऊपर चल रही है आसमा, ये इसका धरण तख्ता हो तो जाएगा आने आज़म वाले साहब, दिनों में। आपको अगर लगता है आपने कि इस वक्त डिजिटल कोई ऐसा है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कोई इकदामात करे, कहीं ना कहीं कोई गौर हो रहा है? देखिए आसमा, आपने ये पूरा जो सिस्टम है जिसका इशारा काशिफ साहब ने जिस तरफ किया वो ये है कि जब भी टैक्स नेट में लाने के लिए आप लोगों के साथ निगोशिएट करते हैं और आप मार्केट में अपना एक झंडा लेके आते हैं, ताकतवर तबके कुछ एक ऐसा एरिया चूज करते हैं, उसे टैक्स फ्री जोन बनाते हैं और वहां पे सारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर ऐसा देते ही हैं। ऐसा ही। ठीक हो गया जी। पहले फाटा था, आपने सारी जो इंडस्ट्री थी फाटा ले गए, टैक्स फ्री जोन कर दिया। अब आजकल ब्लैक मार्केट बलूचिस्तान है, आप बलूचिस्तान में जाके कोई भी फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, उन लोगों से मिलकर जो एक ब्लैक मार्केट चला रहे हैं। देखिए, जब तक आप ये ब्लैक मार्केट को खत्म नहीं करेंगे, ये मुफादात जो हैं बड़ों के जो जुड़े हुए हैं, जिसका जिक्र काशिफ साहब ने किया कि जब तक आप एहतसाब के उस सिलसिले को शुरू नहीं करेंगे, आपने तो वो बात की है ना 1,08,000 जो केस मुकदमात पेंडिंग है, ये तो वो केस है जो लोग चले गए हैं। देखिए, लाखों लोग ऐसे हैं जो अब जाते नहीं है, जो नेट पे ठीक है। कैश पे काम करते हैं, और मेरे ख्याल पैसे में लेके कहीं अपने ना आप को कहीं छुपा यही लेते हैं। यही क्या फिर अब आपको लगता है कि पाकिस्तान के सामने भी ये शर्त रखी जाएगी या कोई और मामला तय कर लेंगे वजीर खजाना? देखिए आसमा साहब, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये खतरे की घंटी है। जो टैरिफ वार है जाहिर एक पॉलिसी है, मगर दर हकीकत ये आलमी जो मईशत है उसके ऊपर खुद का हमला हमें नजर आ रहा है। टैरिफ की इस वॉर में आलमी कसाद गुजारी भी हो सकती है, बड़ी बड़ी मुआशरे जो हैं दुनिया की वो नीचे भी आ सकती हैं। देखें, अमेरिका का यूरोप के साथ एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर झगड़ा है, उसका चीन के साथ महसूलात के ऊपर झगड़ा हो गया, उसका भारत के साथ ड्यूटी के ऊपर झगड़ा हो गया। देखिए, ये जो टैरिफ है ये पहले किसी दौर में होता था दुनिया के दरमियान एक खुशहाली की इलामत कि दुनिया आपस में जो है वो बाहमी ताउन और तजारत के साथ दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन टैरिफ वॉर ने दुनिया को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां पर अब गोला बारूद नहीं है, जहां पर अब टैरिफ यूज किया जा रहा है जो मजबूत मुआशरे हैं उनको तबाह करने के लिए। तो पाकिस्तान तो हम तो पहले ही बहुत छोटी सी एक जगह घेरे हुए हैं, तो ऐसे वक्त में चाहिए कि जो अगर इस टेरर वॉर से हम बाहर नहीं निकलते और अपनी जो देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि वो मुकामी जो सनतकार हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट करें। जिस तरह से चीन ने 40 साल में जी, जिस तरह से 40 साल में चीन ने छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया और आज एक जॉइंट बनकर सामने आया है, इसी तरह से अगर पाकिस्तान ने छोटी स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट ना किया और उसके लिए बेहतरीन जो है वो सहूलियात फराहम ना की, तो आने वाले दिनों में जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी तो मईशत पहले कैश पे चल रही है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और इसमें एक और अहम चीज भी सर